इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, पराठा खाना होगा, पराठा खाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना। बस उठ जा नवाबजादी, उठ। सुबह के 8 बज रहे, ना नमाज पढ़नी है ना कुरान की तिलावत करनी है। जब मुफ्त की रोटियां ही फोड़नी है बेटा, तो कम से कम वो तो ठीक वक्त पे फोड़ लिया कर। अम्मा एक बात बता, पूछ। मैं इतनी खूबसूरत किस पे गई हूँ? ना तो तू प्यारी है, ना ही लियाकत मिस्त्री के नैन नक्श अच्छे हैं। आखिर मैं किस पे चली गई इतनी प्यारी? एक काम कर, चाय तो जैसे तैसे मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब तू अपने नाजुक नाजुक हाथों से आके खुद ही पराठे बना, नाश्ता तैयार कर, खुद भी खा और अपने बाप को भी खिला। अरे लियाकत मिस्त्री आज फिर काम पे नहीं गया। कुछ तो तमीज से नाम ले ले, वो बाप है तेरा। आ रही कि नहीं? आजा जल्दी से। वाकई नहीं गई मैं, ना अपनी अम्मी पे ना अपने अब्बा पे। इस पे गई हूँ आखिर इतनी प्यारी। ओह वाह जी वाह, क्या धूप निकली हुई है। सवेरे सवेरे अगर चिक्कड़ छोले का नाश्ता मिल जाए ना, मजा ही आ जाए। बेटा या कल मिस्त्री को नीचे भेजा। क्यों? अपनी अम्मा का रिश्ता लाए हो क्या? लियाकत अली नाम है मेरे अब्बा का, मिस्त्री उनका धंधा है, सरनेम नहीं। कुछ तो मेरी उम्र का ख्याल करो। मैं कर लूं तुम्हारी उम्र का ख्याल, तू ना करियो। अबे तुम कौन हो? छत पे क्या कर रहे हो? जी हम भी आपसे भी यही पूछने वाले थे। हम? हाँ जी। तेरे साथ कोई और भी है क्या? नहीं जी नहीं, मैं अकेले ही हूँ। वो एक्चुअली ये बैठक हमने रेंट पे ली है। रेंट पे ली है? किसने दी रेंट पे? लियाकत मिस्त्री ने? नहीं जी, उनसे नहीं, इधर की जो लैंड लेडी है ना, उनसे ली है। इस घर में एक ही लेडी है और वो हूँ मैं, और मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि मैंने तुझे कब किराए पे दिया। वैसे इस घर में 2 बूढ़ी बदुरें भी रहती हैं, उनको मरे हुए भी एक अरसा हो गया, फिरती रहती हैं यहाँ पे। उनके चक्कर में ना आना। कितना किराया दे रहे हो? किराया? बहुत किराया है जी, 25,000। 25,000? अबे इतने में तो तुझे सदर में 5 दिन के लिए कोई कमरा भी ना दे, तू पूरे महीने का रेंट देगा? कहाँ से आए हो? कराची के तो नहीं लगते। सही पहचाना,
जनाब हम लाहौरी हैं, लाहौर से आया हूँ मैं। लाहौर बहुत बड़ा है, जौहर जितना तो होगा। कहाँ लाहौर से? जनाब दिल्ली गेट। दिल्ली गेट वालों ने आपको क्यों निकाला? वैसे जनाब आप कहने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। कराची में वैसे भी जनाब आप कोई नहीं कहता। अच्छा सुनो, तुम्हें रेफरेंस किसने दिया था यहाँ का? अरे बोलो, फ्रीज क्यों हो गए? आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना। वो ईदो ने दिया। देख ईदू, एक बात समझ ले, जवान बेटी का बाप हूं मैं और तेरे कहने पे मैंने उसे कमरा किराए पे दिया है। अगर बाद में पता चला ना कि वो लाहौर में 3-4 बंदे टिपका के आया तो तुझे अंदर करा देना है मैंने। अरे चाचा मिस्त्री, मिस्टर, आपने उसकी शक्ल देखी है? उसकी शक्ल से लगता है कि उसने एक मच्छर भी मारा होगा। अरे मेरे साथ बैंक में काम करता है वो। उसका भाई यहाँ पर ब्रांच मैनेजर रह के जा चुका है। आप टेंशन ना लो। अच्छा ठीक है, फिक्र नहीं करें, सही तरह से समझा देना कि इधर उधर और नीचे मंजिल पे ताकि जाकी नहीं करे। साहब टेंशन ना लो, समझा दूंगा, सब समझा दूंगा। लेकिन उसके लिए तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा ना। आप गेट से हटोगे तो जाऊंगा। ऐसे किसी बंदर को अपने घर में नहीं जाने दूंगा। इधर खड़ा रहे, मैं उसको भेजता हूँ। शक्ल देखिए। अच्छा बेटा, रात को 25,000 पे तो ऐसे लपका था जैसे अपने पित्ते का ऑपरेशन कराना हो। और अभी बड़ा बेदीर बना फिर रहा है। देख लूंगा मिस्त्री, तुझे आने दे उसको। आप लोगों की अकल क्या घास चढ़ने चली गई है? लाहौर का लोंडा है, ना उसके घर का पता है ना उसके खानदान का पता है। 25,000 दे के आपने उसे घर में घुसा लिया। कल कल आको मुझे लेके भाग गया तो? ए ये क्या ऑलफॉल बके जा रही तू? अच्छा, कल कल आको चोरी कर ली तो? बेटा हमारे घर में चोरी के लायक है क्या? एक कुर्ता पजामा है जो छत पे तार पे लटक रहा है, भले ले जाए। अब्बा अब तो सुधर जा तू। कितनी बार मैंने तुझे समझाया कि मेरे सामने अपने बाप से तमीज से बात किया कर। ओके ओके लियाकत मिस्त्री साहब, मैंने उसको कह दिया है कि उसको जाना होगा थाने, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करवाएगा, उसके बाद ही वो इस घर में दाखिल हो सकता है। ये है ना, ये सब तेरी तरबियत में खामी रह गई है जो आज मुझे नाम से बोलती है। ये कोई आज से तुम्हारा नाम इस तरह ले रही है? बचपन से इसी नाम से पुकारती है क्योंकि तुमने अपने लाड प्यार से इसको बिगाड़ दिया है। क्यों ना बिगाड़ू, एक ही तो बेटी मेरी। अब इससे लाड ना दिखाऊं तो क्या हमसाई खालदा से दिखाऊं? हमसाई खालदा की मुंडेर पर बैठा कव्वा भी जो है ना, वो भी तुम्हें मुंह ना लगाए। कभी शक्ल देखी अपनी आईने में? ओ 200 साल से जायद हो गए इस मोहल्ले में रहते हुए। शक्ल से तो अब्बा तुम 150 साल के तो हो। बेटा मैंने अपनी पिछली 5 नस्लें गिन के बताई हैं। तेरे दादा जो थे ना, इस मोहल्ले के मशहूर पहलवान थे। जरा ठीक से अपनी बेटी को खानदान का शजरा नसब समझाओ ना कि जो तुम्हारे दादा अब्बू थे वो अव्वल नंबर के रस्सागीर थे। सारी कराची की जो चोरियां होती थी ना, उनमें अव्वल दर्जे पर नाम था उनका। मेरे खानदान की लेगेसी को अंडरलाइन मत करना। अंडरलाइन नहीं, अंडरमाइन, अंडरमाइन। हाँ भाई, हमारा खानदान तुम्हारे खानदान की तरह चमाड़ू नहीं था। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि मैं भी तुम्हारे ही खानदान से हूँ? मैं हाँ ये क्यों भूल जाता हूँ यार? क्यों भूल जाते हो अब्बा, क्यों? अब आ रही पानी लेकर जब वो नाश्ता ही खत्म कर चुकी है। वैसे अब्बा, अगर कजिन मैरिज ना होती ना तो आप दोनों की तो कभी शादी नहीं होनी थी। बेटा ज्यादा ऊपर से मत आ, तेरी भी कजन शादी होनी है। वो हनीफ आ गया खैर से दुबई से, और भाईजान कब से रिश्ता मांग रहे हैं तेरा। मैं नहीं करने वाली हनी से कभी भी शादी। हमने भी अपने अब्बा से यही कहा था कि मुझे नहीं करनी दूसरी शादी इनसे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कौन से ऐसा जन्नाटेदार चाटा पड़ा था कि मैं वही चुप कर गई थी। बेटा तुझे तो पता है ना, तेरी माँ का मैं दूसरा शौहर हूँ। पहली शादी में तेरी माँ ने जो तकलीफ और दर्द सहा ना, फिर जैसे तैसे करके दिल पे पत्थर रख के खुला तो ले ली इन्होंने। अब किसी और बंदे पे भरोसा नहीं हो रहा था इनको।
तो मेरे अब्बा ने ये पहाड़ जैसी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। 6 बरस की थी मैं तब, जब अम्मा की आपसे शादी हुई थी। तब से मैंने आपको ही हमेशा अपना बाप माना। आपने भी मुझे हमेशा अपनी बेटियों की तरह पाला। मगर देसी फैमिली में ना एक मसला है, इतने लाड प्यार से पालते हैं बेटी को और फिर एक दिन किसी भी नत्थू खैरे के हाथ में बस दे देते हैं, जहन्नुम बना देते हैं बेटी की जिंदगी। अब आप ऐसा मत करना। तू बिल्कुल ना घबरा, तेरी इजाजत के बगैर इस घर का कब्बा भी पानी नहीं पिएगा। जल्ले जल्ले फायर ब्रिगेड को कॉल कर।